सो हेलो एवरीवन। ओके, सो आज हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जो मुझे स्टूडेंट की तरफ से पूछा जाता है ओके, कि सर फिजिक्स इतना हार्ड क्यों है ओके, या फिर फिजिक्स को समझने के लिए या फिर पढ़ने के लिए क्यों इतना डिफिकल्टीज आती है ओके। मतलब जनरली जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, जो थोड़े से हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होते हैं वो तो कर लेते हैं, बट जो थोड़े एवरेज बच्चे होते हैं उनको ये डिफिकल्टीज क्यों आता है ओके। कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं ओके। लाइक ऑलमोस्ट मुझे 5-6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते, और ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो गए मुझे ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते ओके। जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं तुमको तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। जो भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये फैक्टर्स हैं, यहाँ यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं और कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है ओके, कैसे उस चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद अ वीडियो। सबसे पहली बात देखो, सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है? सबसे बड़ी गलती होती है कि भाई हम उस जोन से ही बाहर नहीं आते जो हमारा 10th वाला जोन होता है ओके। बिकॉज 10th में एक एवरेज बच्चे का जो मार्क्स होता है वो जनरली 80-85 तक आ जाता है कम मेहनत करके ओके। बट एट द सेम टाइम जैसे वो 11th में आता है वही सेम मेहनत कर रहा है वो, बट उसका जो मार्क्स है दैट इज डिक्लाइन। अब वो क्यों हो रहा है? बिकॉज कि जितना मेहनत तुमने 10th में किया था उसका डबल मेहनत या फिर ट्रिपल मेहनत या फिर 4 टाइम्स मेहनत तुमको क्या करना पड़ेगा 11th और 12th में करना पड़ेगा ओके। एट द सेम टाइम जब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे तो तुमको और मेहनत करना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई 10th कर ले आगे पढ़ना नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक स्टेज पे तुम्हारे लिए जो पढ़ाई है, वो जो मेहनत है वो मल्टीपल होते जाएगा ओके, वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो यहां पे जो गलती है वो सबसे पहली गलती यही है कि भाई हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, हम थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं ओके। वो सबसे बेकार चीज़ है, उसको थोड़ा सा निकाल दो दिमाग से। भाई थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं, वो मोड पे नहीं जाना है। जो मेहनत तुम कर रहे थे उसी चीज़ को और इंक्रीज करना है ओके। और हम क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं, भाई हम मेहनत को डिक्रीज कर देते हैं। नहीं, तो वो गलती मत करो, वो गलती मत करो ओके। सेकेंड जो गलती है जो हम 10th में फॉलो करते थे, भाई हमने क्या किया, स्टार्टिंग में सारी कहानी छोड़ दी। हमने लास्ट में एक महीने पहले सारा का सारा 10th में पढ़ाई कर ली और हमको 80 मार्क्स 85% मार्क्स मिल गए। सेम 11th और 12th में पॉसिबल नहीं हो पाता ओके। हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को ये कर देते हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कि भाई डिपेंडेंसी, मतलब यहां पे जो चैप्टर है वो डिपेंड है एक दूसरे पे। मतलब वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिपेंड कर रहा है चैप्टर नंबर 4 पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं ओके। चैप्टर नंबर 4 जो है वो डिपेंड कर रहा है, मतलब 4 डिपेंड कर रहा है 1 पे, और हो सकता है तुमको 4 नहीं आया तो तुमको चैप्टर 6 भी नहीं आएगा, हो सकता है ना, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे करंट इलेक्ट्रिसिटी ओके, तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा अच्छे से समझ जाता है, इजीली समझ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड समझ गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छे से समझ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ गया तो एसी समझ में आ जाता है। मतलब यहां पे चैप्टर्स के जो लिंक है ना वो जरूरी है। तो भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे चैप्टर को ही छोड़ दे रहे हैं, मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर एलिमिनेट कर दो, सर ये चैप्टर ही नहीं पढ़ना हमको। अब प्रॉब्लम ये होगा कि अगर तुम ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो तुमको ये चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा, और ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो तुमको ये चैप्टर समझने के लिए भी डिफिकल्टीज आएंगी ओके। तो हम क्या करते हैं, उस चैप्टर को ही एलिमिनेट कर देते हैं। सर कौन सा चैप्टर हम लोग एलिमिनेट कर दे ओके। फिजिक्स में यू कैन नॉट एलिमिनेट द होल चैप्टर। हाँ, कुछ चैप्टर तुम एलिमिनेट कर सकते हो जिसका डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं है, बट पूरा का पूरा चैप्टर ही तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते ओके। कि सर हमको बता दो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स हम करें कि हम अच्छा मार्क्स ला दें। ना ना, तुम अच्छा मार्क्स सिर्फ चैप्टर करने से नहीं ला सकते ओके। अगर हाँ, सिर्फ अगर तुमको पास होना है, भाई 35 मार्क्स चाहिए सर, मेरे को 37 मार्क्स चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, तो तुम कुछ गिने चुने चैप्टर्स करके पास हो सकते हो। बट अगर तुमको अच्छा मार्क्स लाना है तो फॉर दैट अच्छा मार्क्स भाई तुम चैप्टर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जो तुमको नहीं समझ में आ रहा है, एलिमिनेट दैट ओके। बट बच्चे क्या करते हैं, बच्चे चैप्टर्स ही एलिमिनेट कर देते हैं ओके। वो नहीं करना है, तो पूरे के पूरे चैप्टर्स कभी भी एलिमिनेट नहीं करना है ओके। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है कि भाई हम क्या करते हैं, हम कोई भी आज हमने कोई स्कूल में टॉपिक पढ़ा या क्लास में टॉपिक पढ़ा या ऑनलाइन हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उसके नोट्स हम नहीं बनाते ओके। हम नोट्स क्या करते हैं, भाई जो टीचर ने हमको दिया हुआ है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो नोट्स हमने रख लिया है। ऐसा नहीं, क्योंकि जब तुम नोट्स नहीं बना रहे हो खुद का तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि चीजें कहां पे कैसी लिखी गई हैं, क्यों लिखी गई हैं ओके, किस तरह लिखी गई हैं, वो हमको समझा ही नहीं। क्योंकि हमने तो सिर्फ सामने वाले का नोट्स छाप लिया, हमने उसको पढ़ा भी नहीं, हम तो उसको रट रहे हैं। तो ये चीजें मत करो ओके। ट्राई करो कि तुम कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो खुद का एक नोट्स, भले तुम समरी
छोटा सा ही बनाओ बट बनाओ, क्योंकि जब अगर तुम खुद से नोट्स बनाओगे तो डेफिनेटली है कि चीजें तुमको ज्यादा अच्छे से समझेंगी। जैसे कि मैं बोलता हूं कि भाई तुम अवॉइड करते हो चीजों को कि भाई नोट्स ना बनाना पड़े, कोई मेरे को एक्स पर्सन नोट्स दे दे, बट वो एक्स पर्सन का जब तुम नोट्स लोगे तो हो सकता है उसने अपने तरीके से चीजें लिखी हो, तुम जब नोट्स बनाओगे तुम अपने तरीके से लिखोगे। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई नोट्स खुद से बनाओ। ओके, और बच्चे क्या करते हैं, वही चीजें एलिमिनेट कर देते हैं, भाई नोट्स नहीं बनाना। सेकेंड मिस्टेक, भाई रेगुलर स्टडीज। ओके, हमने आज चैप्टर पढ़ा, अब हम चैप्टर छोड़ देते हैं, बस 10 दिन बाद जब यूनिट टेस्ट आएगा, 1 महीने बाद जब सेमेस्टर्स आएंगे, ओके, क्लास टेस्ट आएगा, तब हम उस चैप्टर को वापस पढ़ेंगे ना। ये सबसे बेकार बोलते हैं ना हैबिट है, या फिर सबसे बड़ा मिस्टेक है। बिकॉज इन 11th एंड 12th भाई हमको चीजों को थोड़ा सा साथ में रिवाइज करते रहना है। मतलब जो भी तुम चीजें पढ़ रहे हो वो साथ में रिवीजन करते रहो, करते रहो, करते रहो, साथ में वो रिवीजन चलता रहना चाहिए। ओके, पहला चैप्टर तुमने हो सकता है 1 महीने बाद पढ़ा हो, बट आज वापस खोल लो बुक, हार्डली रिक्वायर्ड हाफ एन आवर 1 आवर। ओके, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है क्या 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 हमने उस चैप्टर में किया था, वो तुमने देख लिया, रिवीजन कर लिया, बस। बट बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते। ओके, तो ये सारे बहुत बड़े मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स क्या होते हैं, पीछे हो जाते हैं भाई हमको। और जैसे जैसे तुम पीछे हो जाओगे, मतलब मान लो कि तुमने चैप्टर नंबर 1 एलिमिनेट कर दिया, अब 2 तुमको समझ में नहीं आ रहा तो तुम 2 भी एलिमिनेट करोगे, 2 की वजह से तुमको 3 नहीं समझ में आ रहा, तुम 3 भी एलिमिनेट करोगे, और करते करते भाई तुम्हारा फिजिक्स जो है वो डाउन हो जाएगा। ओके, अब इस चीज पे कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने फिजिक्स को सुधार सकते हैं। ओके, तो कुछ पॉइंट्स है जो अपने को याद रखने हैं। सबसे पहला भाई चीजों को अच्छे से रिवाइज करो। ओके, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिवीजन का स्पेलिंग देख लेना हर दिन। ओके, नोट्स, खुद का नोट्स रखो, ओन नोट्स। ओके, कोई भी पॉइंट है किसी भी लैंग्वेज में है, ओके भाई, तुमको हो सकता है कि चीजें हैं जो इंग्लिश में ना समझ में आ रही है, कोई भी चीजों में, ओके, तुमको उसको वहां पे कोई शॉर्ट फॉर्म दे दो कि मान लो वहां पे भाई ऐसा लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। कोई भी अपना एक हैबिट रखो, अपना एक तरीका रखो उसको समझने का। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा नोट्स है, तुमको समझना है उससे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई तुम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कितना शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर, यस और नो? द नेक्स्ट इज योर कि भाई छोटे छोटे चीजें, जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल्स में। ओके भाई, बच्चों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता। क्यों न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता? तो फॉर न्यूमेरिकल हमारे पास फॉर्मूला शीट नहीं होता, हमने कभी फॉर्मूला को लिखा ही नहीं, हमने डिराइव किया फॉर्मूला, उसके बाद वो डेरिवेशन जहां पे है वहीं पे वो फॉर्मूला लिखा है ना। क्या करो, चैप्टर जैसे ही खत्म हो रहे हैं, ओके, फॉर न्यूमेरिकल जैसे ही चैप्टर खत्म हो रहे हैं, मेक अ शीट, नेम एज फॉर्मूला शीट। ओके, फॉर्मूला शीट का उसको नाम दे दो, और उसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज, जो भी तुमने फॉर्मूलाज, जितने भी तुमने फॉर्मूलाज पढ़े वो फॉर्मूलाज लिख लो फ्रेश पेज पे। ओके, जैसे ही तुम्हारे चैप्टर्स खत्म हुए वैसे ही तुमने वो फॉर्मूलाज लिख लिया। अब मान लो कभी भी तुमको वो रिवाइज करना है, तो खाली अगर तुमको फॉर्मूला रिवाइज करना तो तुमको बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं, बार बार अलग अलग फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है। यस और नो? मतलब तुमने सिर्फ भाई वो फॉर्मूला शीट देखा तो तुमको सारे के सारे फॉर्मूलाज रिकॉल हो गए, तो ये एक अच्छा हैबिट होता है भाई, फॉर्मूला शीट बना लो। ओके, नेक्स्ट, अगर मान लो कि चीजें तुमको कुछ समझ में नहीं आ रही है, या फिर कुछ ऐसा है कि भाई कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर कोई टीचर या फिर कोई तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, क्लासेस में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, और कहीं पे वो चीज बोली कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे तुम बाद में मांगते हो ना, जब एग्जाम आता है तो हम इंपॉर्टेंट यहां से कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले से ही वो हैबिट रखो कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी कोई भी XY पर्सन, जो भी तुम्हारे टीचर्स हैं, जो भी तुम्हारे रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं, स्कूल के हो या फिर कॉलेज के हो या फिर क्लासेस के हो या ऑनलाइन कहीं से भी तुम पढ़ रहे हो, तो जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी टीचर्स बता रहा है उसको मार्क कर लो, वो उसी समय मार्क करो। ओके, और उसी समय मार्क करके वहां पे उसी समय पढ़ लो कि भाई ये अपने को करना है। नेक्स्ट जो हम कभी नहीं करते, दैट इज टेक्स्ट बुक रीडिंग। ओके भाई, टेक्स्ट बुक रीड करो एटलीस्ट 15 मिनट। ओके,
15 मिनट में तुमने दिन का टेक्स्ट बुक रीड किया, सिर्फ 15 मिनट, कोई भी चैप्टर्स ले लो जो चैप्टर चल रहे हैं, ओके, रिसेंटली जो तुमने टॉपिक आज पढ़ा है वही आओ घर पे, सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करो, तो टेक्स्ट बुक में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तुमको मिल जाते हैं उस टॉपिक के लिए, ओके, जो कि हो सकता है क्लास में सर ने डिस्कस नहीं किया हो, ऑनलाइन लेक्चर में मैंने डिस्कस नहीं किया हो, ओके, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कुछ पॉइंट्स जो है जो तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट वहां से मिल जाते हैं, एंड दैट एक्स्ट्रा पॉइंट वो तुमको कहीं ना कहीं एमसीक्यू में हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं वो तुमको थियरी टॉपिक में हेल्प करते हैं, ओके। तो ऐसे हैबिट सुधारो थोड़ा सा, स्टार्ट विथ, हाँ हो सकता है तुमको 15 मिनट रीड करने में थोड़ा सा कंटाला है, स्टार्ट विथ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ओके, और वैसे ही वो लिमिट बढ़ाते जाओ। बट अगर हम टेक्स्ट बुक रीड करते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है हमारे पर्सनल के लिए, ओके भाई, हमको समझ में आती है वो चीजें, और जितना ज्यादा हमको चीजें समझ में आने लगती है उतना ज्यादा हमारा इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, ओके। तो अवॉइड करो कि जो भी हम लेक्चर मिस करते हैं वो अवॉइड करो भाई, हम लेक्चर मिस कर देते हैं, हम चैप्टर मिस कर देते हैं, वो थोड़ी सी अवॉइड करो, क्योंकि जितना तुम फिजिक्स में लिंक बना के रखोगे ना उतना ज्यादा तुमको स्टार्ट टू एंड चीजें अच्छी लगेंगी। क्लियर, बात समझ में आ गया, यस और नो, ओके। मतलब हमको क्या क्या चीजें याद रखनी है, नोट डाउन दैट कि भाई हमको ये चीजें याद रखनी है। सबसे पहला कि नोट्स, हम खुद का नोट्स बनाने वाले हैं, ओके, ओन नोट्स रहेगा, यार, ओके, ओन नोट्स। नेक्स्ट, फॉर्मूला शीट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो, टेक्स्ट बुक रीडिंग, रिवीजन, रेगुलर रिवीजन, ओके, रेगुलर रिवीजन। सो दीज आर द पॉइंट्स, ओके, की पॉइंट्स कि भाई ये चीजें हमको करनी है। अगर ये चीजें हमने कर ली तो गारंटी है कि तुम्हारा फिजिक्स सुधर जाएगा, ओके, गारंटी है, ओके। क्लियर, बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? सो इतनी चीजों पे काम करना चालू करो, ओके। हो सकता है स्टार्टिंग में एक साथ काम ना हो, थोड़ी थोड़ी चीजों पे काम हो, बट एटलीस्ट ब्रेक करो कि भाई जो तुम ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो उस ट्रेडिशन से थोड़ा बाहर निकलो और थोड़ा अपना कंफर्ट जोन छोड़ो, ओके, क्योंकि जब तक तुम कंफर्ट जोन अपना नहीं छोड़ोगे तो तुमको जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। अगर किसी को कुछ डाउट है, एक्स्ट्रा कुछ डिस्कशन करना है तो यहां पे मैंने इंस्टाग्राम दिया हुआ है, वहां पे तुम डीएम कर सकते हो, हम लोग वहां पे डिस्कस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हो सकता है थोड़ा सा रिप्लाई लेट आए क्योंकि भाई बहुत सारा लेक्चर्स रहता है, बहुत सारा शेड्यूल मेरा थोड़ा सा बिजी रहता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, ओके। तो हो सकता है बट डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा, ओके, अगर तुमको इसके अलावा कुछ डाउट है तो रिगार्डिंग योर स्टडीज, ओके, समझा, यस और नो, ओके। चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।